नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है चटरू मटरू की दोस्ती। बहुत समय पहले एक गांव में चटरू और मटरू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। चटरू अपने नाम के अनुसार बहुत ही चतुर और समझदार था। वह हर काम को बहुत समझदारी से और सोच समझकर करता था। वहीं मटरू आलसी और जल्दबाजी में काम करने वाला था। वह बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ डाल देता था। एक दिन दोनों ने जंगल जाने का फैसला किया और सोचा कि जंगल से कुछ लकड़ियां और फल लाकर बाजार में बेचेंगे तो कुछ पैसे कमा लेंगे। चटरू ने मटरू से कहा कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। हमें हर एक कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा। इस पर मटरू ने कहा कि अरे रहने दो, तुम तो बहुत डरपोक हो। मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जंगल में पहुंचकर चटरू ने अपना हर एक कदम बहुत सोच समझकर रखा और मटरू अपनी ही मस्ती में बस जल्दी जल्दी चलता रहा। कुछ दूर जाकर दोनों को एक झरना दिखा। वहां उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और खाना भी खाया। झरने के पास ही दोनों को एक चमकती हुई चीज दिखी। मटरू की आंखें तो चमक उठी। उसने कहा कि चटरू, देखो यह सोना है, इसे उठा लेते हैं और अमीर बन जाते हैं। चटरू ने जमीन को ध्यान से देखा और मटरू से बोला कि रहने दो, जल्दबाजी नहीं करते हैं। किंतु चटरू की बात मटरू ने नहीं मानी और वह फटाफट से झरने में उस चमकती हुई चीज को उठाने के लिए चला गया। जैसे ही वह उस चीज को उठाने के लिए झुका, पेड़ के ऊपर से एक जाल गिरा और मटरू उस जाल में फंस गया। चटरू ने देखा कि अरे, मेरा मित्र तो शिकारियों के जाल में फंस गया है। उसने फटाफट से अपना दिमाग लगाया और कुछ सूखे पत्तों और लकड़ियों को जमा करके उनमें आग लगा दी। आग को देखकर शिकारी डर गए और वहां से भाग गए। शिकारियों के जाते ही चटरू ने उस जाल को काटा और अपने मित्र को आज़ाद कराया। उसके बाद चटरू ने मटरू से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जल्दबाजी मत करो, किंतु मित्र, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुसीबत में पड़ गए। चटरू की बात सुनकर मटरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा ऐसा कुछ भी ना करने का वादा किया। उसके बाद दोनों मित्र खुशी खुशी जंगल से अपने घर को वापस आ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी और लापरवाही से हमेशा नुकसान ही होता है। धन्यवाद।